एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन 18। सो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो, सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं 25 क्वेश्चंस की ओर हमारे। सो 18 सेशन है ये। पहला क्या है आज का हमारा, स्पॉट द एरर होता है। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। तो इसमें एरर बताना है। तो देखते हैं किस पार्ट में एरर है। तो रानी वॉज में क्या एरर होगा, रानी के साथ वॉज सही लगा हुआ है। दिस ईयर में एक्स विद हर रिजल्ट सही है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस देखते हैं। जो अपसेट है क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले क्या आना चाहिए, एडवर्ब आनी चाहिए उसकी क्वालिटी बताने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, एक्सट्रीमली अपसेट। आपको पढ़ते हुए भी लग रहा होगा, जिसकी रीडिंग हैबिट होगी। रानी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, ये बोलते हैं कि वो एक्सट्रीमली अपसेट थी। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, रानी वॉज एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। तो क्लियर हो चुका है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्सट्रीमली अपसेट। तो इस पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट। स्पॉट द एरर। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड डोर टू डोर। तो इसमें बताना है। तो द पोस्टमैन सही है, डिलीवर्स भी सही है, एस लगाया हुआ है सिंगुलर के साथ, ठीक है। डोर टू डोर भी सही है, ठीक है। नाउन टू और नाउन, ठीक है। थ्रू हैंड। तो जब हम किसी चीज के थ्रू करते हैं, थ्रू कहाँ लगता है, जब कोई मीडियम होता है, किसी की चीज के थ्रू होता है। और यहाँ पर क्या है, हैंड से वो लेटर को दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो बाय आएगा। कि बाय मतलब जिस चीज का यूज करके दे रहा है हाथ से। तो यहाँ पर हैंड के साथ बाय आना चाहिए, बाय हैंड, ना कि थ्रू हैंड। थ्रू एक मीडियम को बताता है, तो इस पार्ट में एरर हो गया। क्या आना चाहिए था, बाय हैंड। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। आइए देखते हैं। मालती हैज अ डिफिकल्ट जॉब बट शी डज इट गुड। ओके, आइए देखते हैं। सो यहाँ पर क्या है, गुड है, इसको रिप्लेस करना है, नाइस, बेस्ट, बेटर और वेल। तो डज क्या है, हमारी वर्ब तो मानी जाएगी ना, डू वर्ब है। और वर्ब के बाद बताने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो गुड क्या है, मेरी एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या हो गई इसमें, वेल हो गई एडवर्ब। तो वेल आएगा, तो वेल आंसर हो जाएगा। बट शी डज इट वेल। देखो बेस्ट हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट, ये तो तीनों एडजेक्टिव ही हो गए हमारे। तो वेल आएगा इसमें एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, देखते हैं। ही ट्रेवल द होल वर्ल्ड बट फाउंड पीस एट होम। पीस का मतलब होता है PICE, मतलब टुकड़ा, किसी चीज के अवशेष, टुकड़े, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसने पूरा पूरा दुनिया घूम ली, होल वर्ल्ड घूम लिया, बट फाउंड पीस एट होम, और उसको घर में आकर टुकड़े मिले। क्या मतलब है, ये होती है कहावत है कि पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो शांति है, एक कामनेस है, वो अपने घर में आकर मिलती है। तो यहाँ पर PIECE के बारे में बात नहीं है, PEACE के बारे में बात है। पीस शांति, यानी कि शांति, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, शांति, यानी PEACE। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ की ओर। नरेशन है हमारी, किसमें दे रखा है, डायरेक्ट में दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा सेट कर दैट लगेगा। अब देखिए, आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, V2 लग रखी है। और V2 किसमें चेंज होती है, पास परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, तो बाय की थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है, तो बॉट लगेगा ही लगेगा। इसमें बाय है, ये तो कैंसिल हो गया। अब परफेक्ट, पास परफेक्ट में लगता है सब्जेक्ट प्लस हेड, तो हेड देखो किसमें है, सर्विस में है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। रूल्स पता होने चाहिए एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एकदम बच्चा बना लेता है, बंदा बना सकता है। तो ही सेड दैट ही हैज बॉट द बुक, दैट बुक, दिस का दैट हो जाएगा, फॉर हिज ब्रदर। माई का हिज में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ की ओर, एक्टिव पैसिव। इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम अली, सलीम अली होना चाहिए आई थिंक, सलीम सलीम अली, टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। ठीक है। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम अली टू डिवोट। तो वॉज डिसाइडेड है, यानी बाय है, ये पैसिव वॉइस में है, बाय लगा हुआ है ना, पैसिव वॉइस में, हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव में क्या हो जाएगा, जब वॉज डिसाइडेड हुआ हुआ है पैसिव में, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2। तो V2 किस में है, इसमें हैज है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब इसमें देखते हैं, सलीम डिवोटेड हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेंस ऑफ, और इसमें है सलीम अली डिवाइडेड टू devote his life to the preservation of Salim Ali,
सलीम अली डिसाइडेड टू डिवोट, हाँ ये आएगा सेकंड ऑप्शन इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सलीम अली होगा, ये नाम है एक, ठीक है, तो ऑल नहीं होगा, अली होगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है। तो सलीम अली डिसाइडेड, तो ये हो गया सेकेंड वर्ब, और टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। और इसमें क्या है, सलीम डिवोटेड, तो सेकेंड वर्ब तो कहीं खोई गई, डिसाइडेड है ना, मेन वर्ब तो हमारी जो V2 हो जाएगी, तो सेकेंड हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ की ओर। अब पैरा आ गए हमारे, पैरा जंबल, देखते हैं कैसे बनेगा ये। A से स्टार्ट है, B से, फिर D से, फिर B से, यहाँ कॉमा आएगा, तो देखते हैं किससे स्टार्ट होगा। तो ए से देखते हैं, द फैक्ट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपोज्ड टू ईच अदर capricious mind has had a debasing effect on the vitality of society as a whole, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दावे स्टार्ट है। नेक्स्ट क्या है, बी से देखते हैं, द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड the fact that all members of the family were exposed on the vitality of society as a whole, टी नहीं आएगा, पहले सी आएगा, पहले ए फिर बी, सॉरी पहले बी फिर ए, एक्सपोज्ड के बाद टू आएगा। तो देखते हैं, द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द फैक्ट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपोज्ड टू ईच अदर्स कैप्रिशियस माइंड हैज अ डिबेसिंग इफेक्ट ऑन द, इफेक्ट के बाद ऑन लगता है, तो ये हो गया BACD, हाँ BACD, एक्सपोज्ड टू और फिर इफेक्ट ऑन द विटिलिटी ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल। तो ये ऐसे करके आपको क्या करना है, बनाना है, एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ की ओर, रीअरेंज करना है, पैराजंबल है दूसरा, ए से स्टार्ट है। तो ह्यूमन लाइफ कंसिस्ट ऑफ अ सक्सेशन ऑफ ह्यूमन स्मॉल इवेंट्स, ईच ऑफ विच इज कंपैरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, इसके बाद तो देखिए एंड नहीं आएगा, इसके बाद कंपैरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट एंड येट अनइम्पॉर्टेंट के बाद अपॉन नहीं आएगा, तो AC फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद अनइम्पॉर्टेंट एंड येट द हैप्पीनेस एंड सक्सेस ऑफ एवरी मैन डिपेंड्स, और डिपेंड्स के बाद तो अपॉन आता ही है, तो ये तो पता है डिपेंड्स अपॉन द मैन है, तो ACBD। अब देखो ACBD कहाँ है, ACBD पहले ही है, तो देखो ऐसे भी बन जाते हैं, रीड करने से भी पता चल जाता है कि किसके बाद क्या फॉलो हो रहा है, प्रेपोजिशंस बता देती हैं, कहीं कहीं ऐसे वर्ड्स आते हैं जो इसके बाद एंड तो नहीं आ सकता था, इज एंड, तो ऐसे पता चल जाता है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ, अब क्या है, फिलअप है हमारे, ही जनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स, वो नॉर्मली तो अवॉइड कर देता है आर्ग्यूमेंट, एज ही इज अ डैश बाय नेचर, तो जो झगड़ालू होगा वो क्या आर्ग्यूमेंट को छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, एकदम लड़ने का बहाना चाहिए होता है जो झगड़ालू होते हैं। बट ये कैसा है, नेचर से पीसफुल है, जिसे शांति पसंद हो, जो काम रहता हो, तो पीसफुल आ जाएगा। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चंस करता रहता है। रिलायबल मतलब जिस पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय। और क्विक माइंडेड कौन होता है, जिसका तेज दिमाग होता है, शार्प माइंडेड, क्विक माइंडेड। तो पीसफुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि ही जनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट एज ही इज पीसफुल बाय नेचर। नेक्स्ट चलते हैं 10th की ओर, fill in the blank है, the students of class 7th gave their teacher a gift which was dashed to her, यानी 7वीं क्लास के बच्चों ने क्या दिया है, अपनी टीचर को एक गिफ्ट दिया है, और वो कैसा था उनके लिए, रिवीलिंग था। रिवील मतलब कुछ चीज़ खोल रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, ये नहीं होगा। शॉकिंग हो सकता है भाई, सरप्राइज है, शॉकिंग, सरप्राइज है, शॉकिंग हो सकता है। कंफ्यूजिंग तो नहीं होगा, कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। शॉकिंग और सरप्राइजिंग, तो जब मैम को टीचर को बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैम के लिए कैसा होगा, सरप्राइजिंग मूवमेंट होगा, तो सरप्राइजिंग हो जाएगा इसका परफेक्ट मीनिंग, फिलअप। नेक्स्ट चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर, इंपॉर्टेंट है। टू मेक अ लॉ कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ कैट, कैट से रिलेटेड है। अब कैट को दिखते ही तो बच्चा क्या मार देगा, म्याऊ मार देगा, 2ME म्याऊ, म्याऊ मार देगा। लेकिन नहीं, म्याऊ नहीं है इसका, म्याऊ क्या होता है, जब वो एक जब क्राई की वॉइस में निकालते हैं तब निकालती है म्याऊ। रॉर किसकी आवाज होती है, लायन की, जब वो दहाड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। बज किसकी होती है, इंसेक्ट्स की होती है, तो ये भी नहीं होगा। अब म्याऊ और पुर में है, तो देखते क्या लगेगा, कैट है तो म्याऊ होगा, नहीं, लेकिन कैट की जो आवाज होती है वो म्याऊ होती है जब वो रोने की उसमें होती है। इसका आंसर क्या है, PURR, टू पुर, यानी टू मेक अ लॉ कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड, ये निकालती है, ठीक है, कैट की, याद रखना।
नेक्स्ट, मिनिमम पीपल नीडेड फॉर मीटिंग। तो एक मीटिंग के लिए इसमें ए लगाना था। एक मीटिंग के लिए कितने लोग जरूरी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए आएगा यहाँ फॉरम में। सो हाँ, मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग। तो एक मीटिंग के लिए कितने कम लोग चाहिए उसको क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं उसको। कोरम का मतलब होता है मेरा कि इतने लोग जरूरी है एक मीटिंग के लिए, वरना मीटिंग कैंसिल हो जाती है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग के लिए इतने जरूरी हैं लोग, और वरना मीटिंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है अगर उतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो कोरम हो जाएगा इसका आंसर। डेकोरम का मतलब क्या होता है, करेक्ट और मोरल बिहेवियर, राइट बिहेवियर किसी एक जगह का। क्या बोलते हैं ना कि इस क्लास का या इस जगह का डेकोरम मेंटेन रखिए, यानी बिहेवियर मेंटेन रखिए। नेक्स्ट है एडेंडम। एडेंडम का मतलब क्या होता है मेरा, ऐड करना, मतलब कोई चीज किसी जैसे बुक के उसमें ऐड करना, लिस्ट में ऐड कर देना कोई चीज। ठीक है, और लास्ट क्या है हमारा, फॉरम। फॉरम का मीनिंग बताना है। फॉरम का मीनिंग होता है हमारा करेक्ट करना। ये एडेंडम होता है, इसका मतलब तो आपको ये बताया है कि कोई चीज़ जैसे बुक में है, कुछ चीज़ ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर देते हैं, उसको एडेंडम बोलते हैं। लिखा हुआ भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो ऐड का मतलब कुछ बुक में ऐड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, एडेंडम। फॉरम का मतलब होता है कोई एक मीटिंग, गलत बता दिया, कोई एक मीटिंग या कोई एक जगह जहाँ पर हम कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, सो वो होता है फॉरम, जहाँ पर कुछ बात तय हुई हो। ठीक है, मीटिंग और अ प्लेस। सो इसका आंसर कोरम हो गया, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 13th की ओर। इडियम्स। आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट डैश। अब देखिए, मैं कुछ मेंशन करने वाली थी लेकिन वो मेरे माइंड से क्या, बट इट डैश। बोर इन माइंड मतलब बोर हो गया माइंड में, क्या ही मतलब है। चेंज माई माइंड, चेंज माई माइंड मतलब मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज होना, तो यहाँ पे किसी का इस चीज का मतलब नहीं है। स्लिप्ड माई माइंड, हाँ तो ये हो सकता है कि मैं कुछ मेंशन करने वाली थी, मैं कुछ बताने वाली थी और मेरे माइंड से स्लिप हो गया, फिसल गया, यानी कि गायब हो गया, यानी भूल गई मैं। ठीक है, तो स्लिप माई माइंड सही हो जाएगा कि आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट slipped my mind। brought to mind भी नहीं होगा, slipped my mind। next 14th, I like her because she never likes to make dash। तो यानी कि मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि ही नेवर लाइक्स टू मेक डैश। तो मीनिंग देखते हैं, अ ड्रॉप इन बकेट, अ क्विक बग। तो क्विक बग होगा इसका मतलब, क्विक बग का मतलब होता है कि गलत तरीके से कभी पैसे कमाने की कोशिश नहीं करनी, मतलब कि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर मनी को मतलब कमाना, पैसा कमाना। तो वो होता है, तो मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए। अ क्विक बग। नेक्स्ट चलते हैं 15th की ओर। सिनोनिम आ चुके हैं हमारे, तो सिनोनिम बताना है क्रूज। क्रूज क्या होता है, जर्नी बाय शिप, यानी एक जर्नी होती है शिप के थ्रू, क्रूज पे जाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वो होती है जर्नी बाय अ शिप। ऑप्शन देखते हैं कि सिनोनिम क्या लगेगा। ऑप्शन क्या है इसका, वोएज। सो वोएज का मतलब होता है जर्नी बाय सी, यानी समुद्री यात्रा, तो ये रिलेटेबल हो गया, मीनिंग लग गया इसका वोएज। नेक्स्ट क्या है मेरा, फॉल। फॉल मतलब गिरना, कोई चीज कम होना, गिरना। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। बाउंस का मतलब होता है एक सनफिश बाउंड बिस्किट भी आता है, वो मतलब नहीं है इसका। बाउंस का मतलब होता है कुछ चीज टकरा कर वापस आनी। सो क्रूज का मतलब क्या लग गया, वोएज लग गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 16th की ओर। Sexual assault is a severe and pervasive issue that can have a significant इफेक्ट ऑन अ विक्टिम्स लाइफ। तो कैसा इशू है ये परवेसिव है। परवेसिव होता है जो चारों तरफ एक एरिया में फैला होता है, वाइड स्प्रेड होता है, दूर दूर तक फैला होता है, एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। ऑप्शंस देखते हैं, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल होता है इक्वेटर से रिलेटेड। नेक्स्ट है मेरा रेट्रोस्पेक्टिव, ये होता है अतीत में जाकर देखना, अपने अतीत में, पास्ट में जो चीज़ है उसको याद करना, झांकना। वाइड स्प्रेड मतलब दूर दूर तक फैला हुआ, ये है परवेसिव का मीनिंग। वाइड स्प्रेड यानी दूर तक फैला हुआ इशू है। और लास्ट है मेरा लॉन्गिट्यूडनल, वो तो पता ही है आपको, लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लैटिट्यूड लेटिव होता है, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग होते हैं, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट,
ये क्या आ गया, एंटोनिम आ गए। आफ्टर लॉसिंग हिज जॉब एंड हिज होम ही फाउंड हिमसेल्फ डेस्टिट्यूट एंड लिविंग ऑन द स्ट्रीट। यानी अपनी जॉब खोने के बाद, फिर अपना घर खोने के बाद उसने अपने आप को कैसा पाया, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट वो होता है जो जिसके बाद बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, वो होता है डेस्टिट्यूट। पुअर नहीं कहते हैं इसको, मतलब होता तो एक तरीके से गरीब ही हो जाता है, लेकिन पहले तो पैसे थे, लेकिन उसके बाद कंडीशन कैसी हो गई, डेस्टिट्यूट, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज जो थी लाइफ की वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तब घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पैसा तो बाद में आएगा, घर रोटी कपड़ा मकान ये सब बेसिक जो चीज़ होती हैं, तो ये है हमारा डेस्टिट्यूट यानी पुअर, गरीब मान लो आप। ठीक है, अब एंथोनिम बताना है। डिस्टर्ब यानी कि जो इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्बेंस चल रहा है जिसके। अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, क्या होता है, रिच। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ग्लोरियस, ये ब्यूटी से रिलेटेड है। और लास्ट क्या है, रेडिकुलस। रेडिकुलस बोलते हैं रिडिकुलस, यानी कि बेतुका, फालतू, बकवास, बेतुकी कोई भी बात, कोई भी इंसान। तो डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, पुअर, और इसका एंटोनिम बताना है यानी रिच, एफ्लुएंट। काफी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम है, ही इज सो स्टिंजी दैट आई हैव नेवर सीन हिम सेंडिंग मनी ऑन बेसिक नेसेसिटीज। यानी कि वो कैसा है, बहुत ज़्यादा स्टिंजी है, दैट आई हैव नेवर सीन इन स्पेंडिंग मनी, यानी कि मैंने उसको कभी पैसे खर्च करते हुए देखा ही नहीं ऑन बेसिक नेसेसिटी, मतलब बेसिक चीज़ों पे भी पैसा खर्च करते हुए नहीं देखा भाई मैंने तो उसको। तो कैसा हो गया, जो पैसा नहीं खर्च करता उसको क्या बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं, स्टिंजी हो गया, तो यानी कंजूस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या लग जाएगा इसका, ऑब्नॉक्शियस होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा का भाव होना। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है फालतू में, फिजूल खर्ची। नेक्स्ट क्या है मेरा, विकेट। विकेट का मतलब क्या हो गया मेरा, मॉरली, और मॉरली एविल, बैड, मतलब मॉरली बैड। तो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, एक्स्ट्रावेगेंट लग जाएगा, यानी कि ये खर्चा करता है और ये बहुत ज्यादा कैसा है, कंजूस है। इसके और भी क्या है, सिनोनिम है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमने हमारे वोकैब के सेशन में पढ़ाए थे और इसके भी सिनोनिम पढ़ाए थे। ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि स्टिंजी का ये है और एक्स्ट्रावेगेंट का ये है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, पेपर में भी देखिए वही आ रहा है जो हमारे वोकैब सेशंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं 19th की ओर। मिस स्पेल्ट, गलत स्पेलिंग देखनी है। एप यहाँ स्टार्ट करते हैं, री साइलेंस, तो इसी की स्पेलिंग गलत लग रही है मेरे को, तो बाकी देखते हैं। एप्रोप्रिएट सही है, डाइवर्सिफाइंग सही है, लाइवलीहुड सही है। तो इसकी स्पेलिंग गलत है, यह है रेजिलियंस, रेजिलियंस। एल के बाद आई आएगा, देन ई आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, ये हो गया डी ऑप्शन सही। स्पेलिंग्स जितनी हम करा रहे हैं इसके थ्रू, हमारे मॉक के थ्रू, आप इसको याद करते चलेंगे, क्या पता कौन सी स्पेलिंग आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं 20th पे। मिस स्पेल्ड है, इनकरेक्ट बतानी है। वेट्रेस, वेट्रेस की स्पेलिंग सही है। एग्रीएबल सही है, फॉर्मूला सही है, ओकेजन की गलत है। काफी बार पूछी गई है ओकेजन, OCCASION, ओकेजन की स्पेलिंग ये होती है हमारी। ठीक है, सो यहाँ तक के 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पे, CT यानी क्लोज टेस्ट की ओर हमारे। चलिए, environmental pollution is a growing dash all around the world as it is poses significant risk to human health and ecosystem। यानी environmental pollution देखो आजकल कितना चल रहा है, pollution बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कैसा है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। The dash of environmental pollution vary from natural causes। natural causes भी है इसके, यानी कि इसकी जो होने के कारण है, pollution होने के कारण नेचुरल भी है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या ह्यूमन एक्शन भी है, जैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री में से धुआं निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन में से है, यानी कि ट्रांसपोर्ट्स में से जो निकलता है धुआं, या एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से होता है। देन डैश ऑफ दीज एक्टिविटीज पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज इनटू द एयर। इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एयर में, वाटर में, और या फिर सोयल में, वो क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से कैसी डिजीज हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को होते जा रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी सर्दी के टाइम पर सर्दी नहीं होती, गर्मी के टाइम पर सही से प्रॉपर गर्मी तो देखो हो रही है, सॉरी, गर्मी के टाइम पे तो गर्मी पूरी हो रही है, लेकिन सर्दी के टाइम जल्दी सर्दी नहीं आती और सर्दियां भी कम होती जा रही हैं।
वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ह्यूमन एटीट्यूड। कुछ तो इसका प्राइमरी कॉज क्या है, ह्यूमन का एटीट्यूड, यानी हम लोगों का एटीट्यूड कैसा, टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, डैश देयर लैक ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अगर बोल दिया है कि कम से कम व्हीकल का यूज़ करें, जहाँ नेसेसरी वो नहीं करना है, पॉलीथीन यूज़ करनी है, अननेसेसरी कूड़ा करना है, ये सब जो हो गया। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हार्म द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम ऑफन रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल चॉइस। और इन एक्टिविटीज़ से कुछ क्या है, जैसे इंडिविजुअल का, जैसे ड्राइविंग, ड्राइविंग करता ही करता है बंदा, मतलब ड्राइविंग करना, और यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, और प्लास्टिक भी यूज कर रहा है। अब बनाते हैं इसको, आई होप आपको पैसे समझ में आया होगा। अच्छा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ ग्रोइंग डैश ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कैसा क्या चीज़ है, ड्यूटी है, नो, चार्ज, नो, इंटरेस्ट है क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंटरेस्ट हो सकता है, नो, कंसर्न है ये हमारा कि ये बढ़ता जा रहा है, कंसर्न ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज इट पॉजेज सिग्निफिकेंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। द डैश ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्या पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, अब बताओ, सोर्सिंग आएगा, नो, सोर्स्ड आएगा, नो, सोर्सेज आएगा, क्योंकि एक जगह से नहीं होता, अगर एक जगह से तो सोर्स लगा देते, सोर्सेज होते हैं यानी बहुत जगह से। सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन वेरी फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, ये हमने पढ़े हैं कि क्या क्या नेचुरल कॉजेज थे, और फिर क्या कॉजेज थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे हमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। देन डैश ऑफ दीज एक्टिविटीज, अब बताओ ऑफ लगा हुआ है तो उससे पहले सिंस ऑफ लग सकता है, नो, हाउएवर ऑफ नहीं, देयरफॉर ऑफ नो, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एयर वाटर बॉडीज में, सॉइल में हमने पढ़ा है, उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। अब क्या है नेक्स्ट, क्या है प्राइमरी कॉज, क्या है इसका, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, ह्यूमन एटीट्यूड, किसकी तरफ, टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी की तरफ, और लैक ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो इसके बाद क्या आएगा, सिंस, नो, बिकॉज मतलब क्योंकि, नो, बट लेकिन, नो, एंड आएगा कि एक तो सस्टेनेबिलिटी की ओर, और एंड देयर लैक ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की ओर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हार्म द इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम ऑफन रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल चॉइस, कि इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो भी गलत कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट चॉइस डैश ड्राइविंग और यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक वाइल यू ड्राइविंग, इंस्टांस, एग्जाम्पल या लाइक, जैसे कि वो बताना चाह रहा है, जैसे कि वो कैसे करते हैं, एक तो ड्राइविंग के थ्रू और एक सिंगल यूज प्लास्टिक की हो, तो लाइक आएगा ना कि एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें डाउट हो सकता है लेकिन लाइक आएगा। पूरा कहने का मतलब यही कि उसकी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल की भी चॉइस हो रही है कि वो कैसे कर रहा है, जैसे जैसे एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, लाइक बता रहा है कि ड्राइविंग और यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स। ठीक है, सो ये था हमारा क्लोज टेस्ट, आई होप समझ में आया होगा आपको, अच्छा था, ईजी था। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। जितना आपका स्कोर हुआ है, जितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।